जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सवामनी के बारे में। सवामनी क्या होता है, सवामनी का प्रसाद क्या होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि सवामनी के बारे में आप सभी जानते हो, अधिकतर लोग जानते होंगे इसके बारे में। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में अनजान है, जो जिनको इनके बारे में नहीं पता है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको पता भी है तो आप मेरी बातें थोड़ा सुन लीजिए, क्या पता कुछ ना कहीं आपको कुछ मिल जाए या वैसे कोई बात मेरी आपके काम आ जाए। तो जिसको पता है वो भी सुन सकते हैं, और जिसको नहीं पता है वो जरूर इस बात को सुने। क्योंकि अगर आप खाटू श्याम जी जाते हो या किसी भी मंदिर जाते हो या आपकी मन्नत पूरी हो जाती है वहां जाके, उसके बाद आप बाबा को प्रसाद चढ़ाना चाहते हो, किसी भी भगवान को आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हो, तो सवामनी का प्रसाद बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं मालूम है, उनके लिए ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर जिसको नहीं पता है उसको भी इसके बारे में बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं सवामनी के बारे में। सवामनी प्रसाद का एक रूप है जो किसी मन्नत अथवा मनौती, आपने कोई मन्नत मांगी होगी या आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई, तो उस मन्नत को पूरी होने के बाद जो प्रसाद आप भगवान को चढ़ाते हो, जिसका वजन कम से कम 50 किलो का होना चाहिए, उसे सवामनी का प्रसाद कहते हैं। मतलब 50 किलो का वजन होना चाहिए आपके प्रसाद का। सवामनी का अर्थ क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। वजन में सवा मन, कम से कम सवा मन होना चाहिए, तो इसे हम सवामनी का प्रसाद कहते हैं। तो सवामनी का जो प्रसाद होता है वो कोई भी चढ़ा सकता है, अगर जिसकी मन्नत पूरी होती है, जिसकी प्रार्थना पूरी होती है भगवान के मंदिर में या प्रांगण में कहीं भी, तो वो सवामनी का प्रसाद भगवान को अर्पण कर सकता है। किसी भी देवता की हो सकती है, ऐसा नहीं कि खाटू श्याम जी में आप चढ़ाना है, किसी भी देवता की, आप बालाजी जाते हो या मेहंदीपुर जाते हो, जहाँ से भी आपकी श्रद्धा है और आपकी विश्वास पूरी होती है, तो वहां पे आप उस प्रसाद का वितरण करवा सकते हो। बट याद रखना आपकी कम से कम 50 किलो का वजन होना चाहिए उस प्रसाद का। तो सवामनी के प्रसाद में आप क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या दे सकते हो, इसका क्या रेट होता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए, आइडिया हो जाए। आपने सवामनी प्रसाद जैसे मंदिर वाले भी बनवा देते हैं। मंदिर में आप देखोगे वहाँ ऑफिस होती है, ऑफिस कार्यालय में जाओगे, उनको आप बोलोगे भाई मुझे सवामनी का प्रसाद चढ़वाना, भोग लगवाना है, तो वो लोग आपके में ऑफिस में पंजीकरण कर लेते हैं, और उनके अलग अलग रेट्स रहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए लड्डू का भोग लगाया भगवान को, है ना, और मान लीजिए आपने पेड़े का भोग लगाया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भोग होती है भगवान को जो आप वहां लगवा सकते हो। और उसके साथ साथ आप पेड़े का अलग रेट होगा, लड्डू का अलग रेट होगा, चूरमा का लगाना चाहते हो तो चूरमा का अलग होगा। बहुत सारे लोग पूरी, खीर और पूरी का लगा देते हैं, नहीं तो पूरी सब्जी और लड्डू का भोग लगा देते हैं। तो इस तरह की होती है सवामनी, अलग अलग तरह की होती है। जो आपकी जैसी श्रद्धा हो, आपका जैसा आपका बजट हो, उस हिसाब से आप सवामनी का भोग भगवान को लगा सकते हो। तो सवामनी का भोग आप मान लीजिए जो आप लगाते हो, तो आप भगवान से प्रार्थना क्या करते हो, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कि सवामनी में जैसे आप श्याम बाबा के दरबार में गए, श्याम बाबा के दरबार में जाके कहते हो, श्याम बाबा के आपने मेरी ये परेशानी दूर की, आपने मेरी ये मन्नत पूरी की, जो भी मेरे परेशानी है, जो भी मेरी दिक्कतें हैं, आपने उसको दूर कर दिया, तो मैं आपको सवामनी का प्रसाद का भोग लगाऊंगी या लगाऊंगा, जो भी है आपने मन्नत मांगी है उनसे। तो उसके बाद आपको वो प्रसाद का भोग भगवान को लगवाना है। अब सवामनी का जो प्रसाद का भोग लगाएंगे, मान लीजिए अब मैंने जैसे कि अभी आपको बताया मंदिर के कार्यालय में, या तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप सवामनी का भोग लगाना चाहते हो श्याम बाबा को, तो श्याम बाबा को सवामनी का भोग लगाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप मंदिर के कार्यालय से आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, ले सकते हो, बनवा सकते हो। वो लोग वहीं आपके सामने प्रसाद बनाएंगे, आपके सामने। मंदिर वाले तो आपके सामने नहीं, उनका अपना रसोई घर होता है, वहाँ पे उनका प्रसाद बनता है। और अगर आप बाहर से बनवाना चाहते हो तो आप बाहर से भी ले सकते हो सवामनी का। बट जहाँ से आप प्रसाद ले रहे हो उनसे आप ये कंफर्म जरूर कर ले, अगर आप बाहर से लेते हो तो बाहर से अगर आप लेते हो तो वो आपके सामने बनाएंगे, वजन में आपको सही से तौल के देंगे। जितना भी आप प्रसाद मंगा रहे हो, 50 किलो का बना रहे हो, तो वजन भी सही देंगे आपको वो लोग, और अपनी आंखों के सामने आप सवामनी के प्रसाद को वितरित कर सकते हो। जैसे सपोज करो आप बाहर
कि सवामनी का प्रसाद कैसे वितरित करना है। जैसे 1 लड्डू है, 2 लड्डू है, जैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको आप 2 लड्डू, 3 लड्डू, वो लोग काफी सहयोग करते हैं। बाहर में अगर किसी आप मिष्ठान भंडार से आप ये करवाते हो तो वो लोग आपका सहयोग भी करेंगे सवामनी का प्रसाद वितरण करने के लिए। परंतु अगर आप कार्यालय से लेते हो, मंदिर कार्यालय से, तो वहां से भी ले सकते हो। बट वहां क्या है कि वहां भी आपने ऑर्डर दिया, मान लीजिए सवामनी का प्रसाद में करीब करीब 70 से 80 लोगों का प्रसाद बनता है। जब भी आप सवामनी का भोग लगा रहे हैं, प्रसाद बनवा रहे हैं, चाहे आप अकेले भी हो, फिर भी आप 70 से 80 लोगों के लिए वो प्रसाद जरूर बनवाएं, क्योंकि रेट तो आपको उतने ही देना है। सवामनी का प्रसाद मिनिमम आपको 5,000 से स्टार्ट हो जाता है। चूरमा अगर आप लेते हो तो चूरमा का रेट है 5,000 से स्टार्ट हो जाता है, और 15,000, 20,000 जैसा आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से प्रसाद आप बनवा सकते हो। और श्याम बाबा को या किसी भी देवता को जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जहाँ से आपकी इच्छा पूरी हुई हो, जहाँ से आपकी मन्नत पूरी हुई हो, वहाँ पे उनका भोग लगवा सकते हो। तो सवामनी का प्रसाद, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आप बाहर से लेते हो तो कोई भी अगर दुकानदार से लेते हो तो आप उनसे पहले पूछ सकते हो कि ये प्रसाद का भोग आप लगवाओगे मंदिर में। तो अगर वो बोल देते हैं कि हाँ हम मंदिर में जाके आपका ये भोग लगवा देंगे, तभी आप वहां से सवामनी का प्रसाद बनवाएं। अगर वो बोलते नहीं हम भोग नहीं लगवा सकते, आपको खुद ही लगाना होगा भोग, तो मंदिर वाले क्या होते हैं, कभी कभी आप बाहर का प्रसाद को, बाहर से आप प्रसाद बनवा के ले जाते हो सवामनी का, तो वो लोग कभी कभी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें मंदिर से ही हम बना हुआ प्रसाद को स्वीकार करते हैं सवामनी के रूप में। तो आप पहले अगर आप बाहर से आप सवामनी का प्रसाद बनवा रहे हो तो एक बार जरूर कंफर्म कर ले कि वो आपके मंदिर में वो प्रसाद का भोग लगवा पाएंगे या नहीं लगवा पाएंगे। अगर वो भोग लगवा देते हैं बाहर वाले, क्योंकि उनका रेट भी सही रहता है, वो आपको पहले बता देंगे ये प्रसाद है। आप चाहो तो मिक्स में भी बना सकते हो। जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल प्रसाद आपने खाली अपने पेड़े का बंटवा दिया 50 किलो का, या सपोज करो आपने लड्डू बंटवा लिया, आप चाहो तो मिक्स करके भी कर सकते हो। बट जो भी जिसका रेट है, जैसे कि चूरमा का रेट सपोज करो आप 5,000 रुपीज है, और इसी के लिए अगर आप बूंदी के लड्डू लेते हो तो उसके रेट्स अलग होंगे, सबके रेट्स अलग होंगे, तो उस रेट से के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और उसका एक प्रसाद तैयार किया जाता है। तो प्रसाद आप चाहे कैसे भी लो, आप बाहर से लो चाहे अंदर से लो, बट ये है कि श्याम बाबा को भोग लग जाए, जिस भी आप ईश्वर का प्रसाद ले रहे हो उनको भोग लग जाए, उसके बाद आप उस प्रसाद को बाहर जाके वितरित करें। प्रसाद 2 तरीके से वितरित होता है, या तो आप देखिए जो लोग आते हैं वहां मंदिर प्रांगण में, उनको आप खड़े हो जाए वहां पे, और जो आपके पास प्रसाद हो 2-2 लड्डू करके आपने बांट दिया, तो इस तरह से आप प्रसाद को बंटवा सकते हो वहां से। तो जहाँ से आप प्रसाद लेते हो वो लोग भी आपकी मदद करते हैं बंटवाने में प्रसाद का। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिंगल हो तो आप इतने सारे प्रसाद को कैसे बांटोगे अकेले, तो वो आपकी मदद कर देंगे प्रसाद बंटवाने में। तो ये है सवामनी के प्रसाद का बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी सवामनी से रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चंस है या कोई भी क्वेरीज है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आपको और बता दूं कि साधारण अगर आप चूरमा लेते हो तो 5,000 से स्टार्ट हो जाता है, और 15,000, 16,000, 17,000 जैसे कि आप जैसे सूखे मेवे वगैरह का भी आप भोग लगवा सकते हो मंदिर में। मंदिर की अपनी रसोई होती है, अगर आप मंदिर से बनवाते हो तो उनकी अपनी रसोई होती है, वहाँ गुणवत्तापूर्ण सवामनी प्रसाद वो लोग बनाते हैं और वितरित करते हैं। उसमें आपको किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है कहीं से, मतलब दुकानों से लेने के लिए वहाँ जाए वहाँ से प्रसाद खरीदे, वहाँ से आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा मंदिर प्रांगण से भी प्रसाद बनवा सकते हो। 70 से 80 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होती है, परंतु अब शायद महंगाई बढ़ने के कारण मंदिर वालों ने भी रेट्स बढ़ा दिए हैं। मंदिर में जो कार्यालय होते हैं उन लोगों ने भी भाव बढ़ा दिए हैं अपने प्रसाद के। तो जहाँ भी लगे कि प्रसाद का रेट रीजनेबल है, सही है, तो वहां से आप सवामनी का प्रसाद बुक करवा सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर से बनी हुई सवामनी का प्रसाद मंदिर वाले भोग नहीं लगवाते हैं, वो बोलते हैं कि आपने कहाँ से बनवाई है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। अब सवामनी जैसे मान लीजिए अभी कम पड़ गया आपको, आपने मन्नत मांगी थी 100 लोगों की सवामनी तैयार करेंगे आप, वो कम पड़ गई, तो फिर आप क्या करोगे? तो जहाँ से आपने सवामनी बनवाई, मान लीजिए आपने बोला 80 आदमी के हिसाब से बनवाना, कम पड़ गई, तो आप उनसे दोबारा आपको जो रसीद मिलती है सवामनी की, वो रसीद दिखा के आप दोबारा सवामनी
जितने लोग कम पड़ जाते हैं उतने लोगों की आप बनवा सकते हो। ये मंदिर प्रांगण में से अगर आप करते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। या बाहर से भी, आजकल तो बाहर से भी जहाँ से आप बनवा रहे हो वो लोग भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सवामनी के से जुड़े कुछ सवाल थे जो जवाब मैंने आपको दिए हैं। इसमें कुछ भी अगर त्रुटि है या कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। एक चीज आपको और बता दूं कि सवामनी का जो भोग होता है वो मंदिर वाले ही लगवाते हैं। मंदिर में अगर आप जाते हो सवामनी प्रसाद, सबसे पहले श्याम बाबा को वहाँ पे सवामनी का प्रसाद का भोग लगेगा। वो लगने के बाद ही आप उस सवामनी के प्रसाद को आप वितरित कर पाएंगे। सवामनी के प्रसाद को आप कैसे बांटेंगे? जैसे भगवान का आपने भोग लगा दिया, उसके बाद कैसे बांटेंगे? तो मैं आपको बता दूं, किसी ब्राह्मण द्वारा इसमें से विधिवत पितरों, जो आपके पितर हैं, गाय हैं, कौवे हैं, स्वान तथा कन्या का भोजन निकलवा कर उन्हें खिलाएं। पहले इन्हें भोजन निकाल के उनको खिलाएं, उसके बाद उस ब्राह्मण को भी भोजन करवा कर कुछ दक्षिणा जरूर दें। अब जो मंदिर वगैरह रहते हैं वहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप कर भी सके तो वहाँ पर घूमने वाले जो गरीब हैं आपके आसपास, जो गरीब घूम रहे हैं या भिखारी हैं या संत हैं, उसको आप सवामनी का प्रसाद श्रद्धा पूर्वक बिठा कर खिला सकते हैं। क्योंकि वो गरीब वगैरह तो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, उनको आप बिठा के वहाँ पे वो प्रसाद दे सकते हैं। साथ में थोड़ी थोड़ी दक्षिणा, अगर आपकी जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके बाद आप सवामनी का प्रसाद खुद से भी ग्रहण करना, मतलब बांटने के बाद आपका जो सवामनी का प्रसाद है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। सवामनी का प्रसाद को नीचे नहीं गिराना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आगे आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।